वेलकम 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 सभी का नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों बाहर बहुत ही पवन है तो थोड़ा अंदर चला जाता हूँ। ये मेरे खेतों में ये खंडहर जैसी जगह मेरे लिए एक सेफ जोन है जब कभी भी बहुत ही विंड होता है, क्योंकि गुजरात में समर में भी बहुत ही पवन होता है, मतलब और विंटर में भी कोल्ड वेव चलते हैं। हिमालय से जो पवन आते हैं कोल्ड वेव, वो सीधे गुजरात की धरती तक आकर के टकरा जाते हैं। तब ये जगह मेरे लिए सुरक्षित स्थान रहता है जहां पे आकर के मैं वीडियो बना सकता हूँ। इधर मेरे को कोई झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा परेशान नहीं करेगा, प्राइवेसी रहेगी और मैं खुल के भी बोल सकता हूँ, क्योंकि गांव के आसपास या विथ इन विलेज ऐसा होता है कि मैं जो विषय के ऊपर बात करता हूँ उसमें फिर मुझे जब पता चलता है कि कोई मुझे सुन रहा है तो मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ और खुल करके अपनी बात नहीं रख पाता हूँ। डिस्टर्बेंस हो जाता है तो मज़ा नहीं आता है। कहने का तात्पर्य है शूटिंग करने में, वीडियो बनाने में। तो दोस्तों आज का वीडियो, पहले तो मैं आप सभी से एक दरखास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी फ्री माइंडेड लोग हैं, ओपन माइंडेड लोग हैं, जो संकुचित नहीं है, संकीर्ण नहीं है, कुंठित नहीं है, कुएं के मेंढक नहीं है, खुली सोच रखने वाले लोग हैं, वही आज का वीडियो देखे। अगर आप जजमेंटल हो, अगर आप चीज़ों को उसके मूल रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हो, अगर आप खुले दिमाग के नहीं हो, आप बड़े ही ऑर्थोडॉक्स हो, तो फिर आप ये वीडियो मत देखिए, क्योंकि आपकी भावना आहत हो सकती है, आपके इमोशंस हर्ट हो सकते हैं और खाली पीली आप मेरे को फिर कमेंट में गालियाँ देने आ जाओगे और मुझे भी मज़ा नहीं आएगा, आपको भी मज़ा नहीं आएगा। तो हाथ जोड़ करके विनंती करता हूँ, आज का वीडियो आप देखना अभी से छोड़ दीजिए, यहाँ से ही चले जाइए। और जो ये वीडियो पूरा देखने वाले हैं उन सभी से मेरी दरखास्त है, मेरे यूट्यूब के परिवार से, कि भाई आप अगर वीडियो देखो तो पूरा देखो, मतलब पूरा देखोगे तब आपको अंदाजा आए, क्योंकि कुछ पॉइंट में रखूंगा अपने, तो फिर आप मेरे को जज करोगे कि ये बात गलत नहीं है। पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी बात मैंने क्यों बोली। और मैं दोनों तरफ ही, मतलब सिक्के की दो बाजू होती है, किंग क्रॉस, तो दोनों बातें करने वाला हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एक तो जो संकुचित दिमाग के लोग हैं, कुएं के मेंढक है, वो तो अभी से चले जाए, और जो देखने वाले हैं वो पूरा देखे, वरना देखे ही नहीं। आज के वीडियो के लिए मैं ये कंडीशन रखता हूँ, अन्य किसी भी वीडियो के लिए मैं नहीं रखता हूँ, पर आज के वीडियो के लिए वो जरूरी है, क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट है वो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है, विवादास्पद है। भारत में खास करके, भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं में, भारत के दंभ और पाखंड में, भारत के दिखावे में, भारत की हिपोक्रेट सोसाइटी में ये चीज बड़ी ही कंट्रोवर्शियल है, विवादास्पद है। व्यक्तिगत जीवन में सब लोग इसका स्वीकार करेंगे जब अकेले है तब मेरे वीडियो को, पर सामूहिक रूप से कभी नहीं स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। हिम्मत खाली युद्ध करने में नहीं चाहिए, हिम्मत अपने तरीके से जीने में और सच्चाई का सामना करने में भी लगती है, वो भी अलग प्रकार की मर्दानगी होती है। तो ये सब है। तो दोस्तों आज मैं बात करना चाहता हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में, या तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर के बारे में, या मल्टीपल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बारे में, जहाँ पे इंसान एक से ज़्यादा लोगों के प्रति आकर्षित होता है। और कुछ बार तो ऐसा होता है कि लव मैरिज होते हैं जिनके प्रेम विवाह, उसके बाद भी इंसान क्यों दूसरे महिला के प्रति, लड़की के प्रति आकर्षित होता है, या जो लड़की है प्रेम विवाह करने वाली या महिला, वो भी क्यों दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षित होता है, या तो जो अरेंज मैरिज में है, या कोई भी महिला पुरुष है, मतलब 16 साल से लेकर के पकड़ लो आप, 15 साल से लेकर के 50-60, जब तक भी इंसान सेक्सुअली एक्टिव रहता है, वो अपने जीवन काल में क्यों एक से ज़्यादा लोगों के प्रति शारीरिक रूप से आकर्षित होता है, मानसिक रूप से आकर्षित होता है, और शारीरिक संबंध भी बनाना चाहता है, सेक्स भी करना चाहता है। तो इसके ऊपर आज का वीडियो है। तो दोस्तों देखो, एक चीज़ का हमें स्वीकार करना होगा कि ये जो हमारी विवाह संस्था है वो अभी की है, मतलब ये पूरा जो खेल है ना 450 करोड़ साल का है, मतलब इससे भी पुराना खेल है। पर अगर आप अस्तित्व का, जब से यहाँ पे जीव आया,
मतलब यहाँ पे अस्तित्व आया, एक कोशी अमीबा आया और उसके बाद दूसरे जो भी एनिमल्स आए इवोल्यूशन में, उत्क्रांति में। वो जो पूरा खेल है वो 450 करोड़ साल का है। तो इसमें ये जो 3, 4, 5 हजार साल है या 10,000 साल पकड़ लो, अरे चलो ना भाई 20,000 साल पकड़ लो, उसमें जो ये धर्म, अध्यात्म, ये सामाजिक नीति नियम, ये रिवाज, ये प्रथाएं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, विवाह संस्था, पॉलीगमी, मनोगमी। पॉलीगमी मतलब एक से ज्यादा महिलाओं के साथ शादी करना, या एक से ज्यादा पुरुष के साथ एक महिला का शादी करना, जैसे हमारी द्रौपदी माता थी और पांडव 5 थे, तो वो पॉलीगमी है। मनोगमी में एक पत्नी एक पति, मतलब जो ज्यादातर अभी प्रचलन में है या ज्यादातर भारतवर्ष में अभी चल रहा है। लोअर मिडिल क्लास के चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े वैसे भी 4-5 को नहीं रख सकते हैं, एक में ही थक जाते हैं EMI के बिल्स पे करते हुए, और ये बुलेट ट्रेन में या मेट्रो ट्रेन में सुबह से शाम तक जो टिफिन लेकर के निकलते हैं बेचारे, तो ये सब में तो 5 नहीं रख पाएंगे, एनर्जी नहीं बचनी। एक के साथ सेक्स करने की भी एनर्जी नहीं बचती है, क्योंकि जो एनर्जी शरीर में होती है तो व्यवस्थाएं खा जाती है। तो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े वैसे भी ज्यादा अभी तो भारत में मनोगमी है, मतलब एक पत्नी तो चल रहा है। तो ये जो खेल है ना वो अभी का है, मतलब ये 5,000 साल का खेल है, वेद उपनिषद का काल आप, या 7,000 साल पर, चलो 10,000 साल रख देता हूँ ज्यादा से, क्योंकि तब तक कबीले थे, भले इस प्रकार के गांव नहीं थे, शहर नहीं थे, पर कबीले बन चुके थे। ये जो भाला लेकर के हमारे पूर्वज इधर से उधर गंगा प्लेन में शिकार करके भाग रहे थे, वो दौर खत्म हो गया था। और उसके बाद ये जो एक समूह बना करके, एक सिविलाइज सोसाइटी बना करके रहने का जो प्रचलन है वो शुरू हो चुका था। तो ये पूरा खेल आप समझ लो 10,000 साल का पकड़ लो। तो ये अभी की बात है ना, 450 करोड़ वर्ष से तो इस प्रकार से खेल नहीं चला है। 450 करोड़ साल से यहाँ पे जो अस्तित्व या प्रकृति या जो ये सारा खेल जो चल रहा है, उसमें एक से ज्यादा लोगों के साथ सेक्स करना बड़ा नॉर्मल है। मतलब एक से ज्यादा लोगों के प्रति आकर्षित होना नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। आप समझो, मेरी बात को समझो। अभी आपके है ना, आपके तोते उठ जाएंगे मेरी ये बात सुन करके, मुझे पता है आप अब गालियां शुरू हो चुकी होगी देखते देखते, पर एक से ज्यादा लोगों के प्रति आकर्षित होना नॉर्मल है। ये प्रकृति ने, परमात्मा ने तय किया हुआ है। 450 करोड़ साल से यही चल रहा है। और एक ही जगह पे आकर्षित होकर के रह जाना, बंध जाना या विवाह रूपी संस्था में चले जाना, वो एबनॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं है, वो व्यवस्था है। नॉर्मल क्या है? एक से ज्यादा लोगों के प्रति आकर्षित होना। और चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, मुझे जितनी भी गालियां बोल लो, दंभ पाखंड कर लो, दिखावा कर लो, तुम सबको पता है तुम्हारे जीवन काल में क्या तुम्हें सिर्फ एक महिला के लिए आकर्षण हुआ है? और तुम अगर लड़की हो और वीडियो देख रही हो तो क्या तुम्हें एक ही पुरुष के लिए आकर्षण होगा है? अपने जहन पे हाथ रखो, अपने आत्मा के ऊपर हाथ रखो, अपने दिल के ऊपर हाथ रखो और सत्य बोलो, अपने भीतर बोलो। मेरी तरह मैं नहीं बोलता हूँ कि आप ओपनली आकर के इतना साहस करके वीडियो बनाओ और डालो, वो नहीं हो सकेगा। ये जो दंभ पाखंड और दिखावे का ऑर्थोडॉक्स रूढ़ि चुस्त हमारा समाज है, उसमें आपसे नहीं हो पाएगा, मैं समझता हूँ। पर अपने दिल पे हाथ रखो, अपने जहन में जाओ और सत्य बात स्वीकारो। क्या तुम्हें एक ही महिला के लिए आकर्षण हुआ है, एक ही लड़की के लिए? और अगर लड़की है जो वीडियो देख रही है, उसको एक ही पुरुष के लिए आकर्षण हुआ है, एक ही लड़के के लिए? तो जवाब होगा ना, हमें होता है। अब मेरे 40 साल हुए तो मुझे मेरे जीवन की यात्रा, जब से मैं एडल्टहुड में आया या जब से मेरा वीर्य का स्खलन शुरू हुआ, मतलब तब से लेकर के या जब से भी मेरी सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हुई होगी, तो मुझे भी काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं थी, काफ़ी सारी लड़कियां थी जिनके प्रति मेरा आकर्षण हुआ। वो अलग बात है कि भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं में हम मतलब हमको ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, इधर माहौल ऐसा है संकुचित कुंठित कि हम नहीं बोल पाते हैं। और ये अभी तो सोशल मीडिया आया, तो चलो अभी तो आप इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लोगे, फेसबुक में कांटेक्ट कर लोगे, व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर लोगे, कॉल कर लोगे, मतलब यू हैव टूल नाउ बाय विच यू कैन कांटेक्ट समवन। पर उस वक्त ये सब नहीं था। आज से 20 साल पहले, जब मैं 20 साल का था या उसके पहले के जमाने में, तो लोग बोल नहीं पाते थे। ऐसा नहीं था कि तब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं थे या मल्टीपल सेक्स नहीं होता था, होता था, पर बहुत पापड़ पेलने पड़ते थे।
मतलब ये जो आमिर खान की मेला मूवी आपने देखी ना, उसमें गीत है मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है। तो इस प्रकार जब मेले होते थे, साल में एक बार मेले होते थे या 2 बार मेले होते थे, उसमें ही लड़के लड़की मतलब कांटेक्ट हो पाता था। इवन यहाँ पे जिनकी शादियां हो चुकी है, बाल विवाह हो चुका है, जिनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, वो लोग भी तभी मिल पाते थे मेलों में। तो तब थोड़ा उनको मौका मिलते था ना कि भाई एक दूसरे से बात कर पाते थे। और सेक्स तो डिफिकल्ट था क्योंकि वहां खुले में आप कैसे करोगे, और आज भी सेक्स डिफिकल्ट है। और अभी तो ओयो देखो, ओयो ने भी भारत में रूल बना दिया है, मेरठ से शुरुआत कर दी है कि भाई कोई भी जो कपल है वो सेक्स के लिए उनके रूम में उनका होटल का उपयोग नहीं कर पाएगा। उनको बाकायदा अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना होगा, फोटोज दिखाने होंगे पति पत्नी को कि भाई तुम पति पत्नी हो तभी सेक्स कर पाओगे। तो वर्ष 2025 में ये स्थिति है भारतवर्ष की। मतलब कभी कामसूत्र यहाँ लिखा गया, कभी वात्सायन, और कभी खजुराहो, कभी ये सब जो मतलब भारत कितना खुला सोसाइटी था। ऐसा नहीं था कि भारत में आज जो स्थिति है, हम तो बैकवर्ड हो रहे हैं सेक्स को लेकर के, व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता को लेकर के। भारत आज से 3000 साल पहले ज्यादा एडवांस था। मतलब ये गोरे जो वेस्टर्नर्स है ना, जिनकी पॉर्न मूवीज आप लोग देखते हो, या जो सेक्स को लेकर के बड़े खुले हैं ऐसा आपको लगता है, उनके जो पूर्वज है वो जंगलों में थे, प्रिमिटिव लाइफस्टाइल में थे। तब हमारी सोसाइटी तो इतनी एडवांस हो चुकी थी इधर कि भाई इस प्रकार मंदिरों में बड़े मतलब स्कल्पचर बन रहे थे, मंदिरों में मूर्तियां बन रही थी जिसमें मल्टीपल लोग सेक्स कर रहे हैं, मल्टीपल सेक्स पार्टनर के साथ कर रहे हैं। अभी चलो मध्य प्रदेश खजुराहो में, अजंता इलोरा में, इधर भी काफी सारे टेम्पल है गुजरात में, और पूरे भारतवर्ष में बहुत टेम्पल है जहाँ पे ये 3 4 ग्रुप सेक्स इसके सब स्टैच्यू बने हुए हैं। तो वो सोसाइटी एडवांस थी, वो लोग उस तल पे पहुंचे थे। परंतु उसके बाद फिर कहीं ना कहीं फिर से सोसाइटी जो है वो कुंठित हो गई या संकुचित हो चुकी है। कोई आया था इधर, तो बाद में बात करता हूँ, उनको वीडियो बना लो। वो बेचारे बाहर आए होंगे तो मेरी बातें सुन के ही चले गए होंगे कि क्या बात कर रहा है ये। एक भाई आए थे मेरे कच्चे नहीं, तो अभी बाद में बात करूंगा, वीडियो खत्म कर लेता हूँ। तो कभी भारत की जो सोसाइटी थी वो बड़ी ही ओपन माइंडेड थी, फ्री माइंडेड थी। पूरी दुनिया में आज भी मैं आपको बोलूं, ये जो यूरोप है या अमेरिका है वो भी इतना फ्री माइंडेड नहीं है, ओपन माइंडेड इतना भारत था कभी। पर उसके बाद फिर ये सब एब्राहमिक रिलीजन भारत में आए, और हमारे जो पंथ संप्रदाय के जो चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े हैं उन्होंने भी ब्रह्मचर्य की महिमान, क्योंकि ऐसा ही माहौल बना इधर। मार्केट में यही सब चीजें चलती थी कि ये महाराज ने तो 50 सालों से सेक्स नहीं किया है, तो इनकी आंखों के किरण तुम्हारे ऊपर पड़ जाएंगे तो तुम्हारा तो बेड़ा पार हो जाएगा, और तुम मतलब स्वर्ग को उपलब्ध हो जाओगे, या तुम्हें ये मिल जाएगा। ऐसी बातें इधर मार्केट में, अंधश्रद्धा सब चली भारत में। तो ये पंथ संप्रदाय कल्ट वाले जो लोग हैं, धार्मिक समूह, उन्होंने भी ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, और इनको भी अपने आप को थोड़ा सुपीरियर रखना था, अपने आप को थोड़ा बड़ा रखना था संसारी से। तो ऐसा बातें फैलाई इधर, सेक्स तो गलत है, पाप है, ये नहीं करना चाहिए। तो मार्केट इधर 1000 साल से 15 साल से तो भारत में ऐसा मार्केट रहा। तो फिर बहुत सेक्स को लेकर के इधर ये सब होने लगा। पर ऐसा नहीं था, तब भी मल्टीपल सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती थी, या लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करते थे, तब भी करते थे। अरे मैं आपको बोलूं, काफी दुनिया के ऐसे देश हैं जहां पे अगर आप किसी और के साथ सेक्स करते हो और पकड़े जाओगे तो मृत्यु दंड मिलता है या मारे जाओगे। ऐसे हालात में भी इंसान ने दूसरे लोगों के साथ सेक्स किया है या उनके प्रति आकर्षण हुआ है। तो ये नेचुरल है। दुनिया समाज कितने भी नियम बना ले, पर प्रकृति तो प्रकृति का खेल। तुमको गलत लग रहा है या तुम इसके खिलाफ हो, खिलाफ तो तुम नहीं हो, तुम में हिम्मत नहीं है। मैं तुमको बोल दूं कि इधर अभी पूरे भारत में घोषणा कर दी जाए कि भाई 1 हफ्ते तक कोई कहीं पे भी जाकर के सेक्स कर सकेगा, कोई किसी को रोकेगा नहीं, कोई किसी को लठ लेकर के मारेगा नहीं, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई फसाद नहीं होगा, कोई रपट नहीं लिखी जाएगी, कोई FRI नहीं होगी, और सब स्वीकार कर लेंगे। 1 हफ्ते के लिए पूरा सेक्स वीक घोषित कर दो भारत में या दुनिया के किसी भी हिस्सों में, तो आप देखो कितने लोग ये जो है ना ब्रह्मचर्य
और नारी तो नारायणी है, नारी तो देवी है, और परस्त्री मात होती है, और परस्त्री के सामने ऐसे वासना से नहीं देखना चाहिए, वासना गलत है, सेक्स और संभोग तो पाप है, और ऐसे पाप में तो बिल्कुल ही हमें नहीं रहना चाहिए। ये सब जो छिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना, ये सब के सब दौड़ेंगे, अपनी लंगोट निकाल करके, अपने कच्छे निकाल करके दौड़ेंगे। और इसी सोसाइटी से जहाँ पे ये बड़ी बड़ी बातें होती है ना, सेक्स गलत है, पाप है, ब्रह्मचर्य की महिमा, इधर जो ये दंप पाखंड दिखावा कर रहे हैं चिंगुर मरकट, क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है खुल करके स्वीकार करने की कि भाई हाँ, मुझ में सेक्स की भावना आती है और सेक्स नेचुरल है। वो सब बैंकॉक बताया जाते हैं। अभी सूरत से एक फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था गुजरात से, तो वो बैंकॉक पता है कि डायरेक्ट फ्लाइट सूरत से शुरू हुई और शुरू होने के 10 मिनट के बाद पूरी फ्लाइट बुक हो गई थी। मतलब तो यार सबको पता है, बैंकॉक पता है क्यों जा रहे हैं, सेक्स करने के लिए लोग जा रहे हैं। बोलते हैं कि मैं बेंगलोर जा रहा हूँ घर से, और सेक्स करने के लिए जाते हैं। घर से बोलते हैं कि अंबाजी दर्शन करने जाता हूँ, माउंट आबू में दारू पीने जाते हैं। तो यहाँ माहौल नहीं है ना, माहौल हो तो सबको करना है, सबको करना है, पर हिम्मत नहीं है। क्योंकि सोसाइटी में क्या है, 90% जो भेड़ होते हैं, बकरे होते हैं, वो तो सोसाइटी जिस दिशा में जाती है उसमें हाजी 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 करके चलते हैं। तो इनको पता है कि अभी तो लठ पड़ेगी, अभी हम किसी को सेक्स करने जाएंगे तो बड़ा पेचीदा मामला है ना इधर भारत में। तो अभी थोड़ा ठीक, ये जो आने वाली जो जनरेशन है हमारी, जेंजर है, मिलेनियल है, या जो आने वाली, उसमें सब कुछ ओपन माइंडेड हो रहा है। क्योंकि एक तो इनके पास ये सोशल मीडिया टूल्स है, ये फेसबुक है, तो वहाँ पे उनको कांटेक्ट हो जाता है। थोड़ा सोसाइटी भी अभी खुल रही है, थोड़ा इन्फ्लुएंस वेस्टर्न का भी हमारे ऊपर आ रहा है, तो सोसाइटी सेक्स को लेकर के खुल रही हैं। परंतु जब से मानव जात है, मतलब जब हम गेटरर हंटर थे, हम भाला लेकर के शिकार करते थे, पत्थर के टूल बना करके, तब भी ऐसा होता था। तब भी ये लोग मल्टीपल सेक्स करते थे या सेक्स को लेकर के झगड़े होते थे। तो जब से पुरुष है, होमोसेपियंस यहाँ पे है 3 लाख साल से, मतलब पहले भी हम थे, पर 3 लाख साल हो चुके हमारा जो ये होमोसेपियंस बनते हुए। 70,000 साल हो चुके हमारा कॉग्निटिव, जो ये हमारा दिमाग है अभी, वो अलग तरीके से सोचता है। मतलब कुत्ते तो कहीं पे भी श्वान सेक्स कर लेता है मीटिंग सीजन में और फिर चला जाता है, और कुत्ते मतलब ऐसे ही स्ट्रीट में कर लेते हैं। हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारा ये बदल चुका है। पहले हम भी ऐसे ही करते थे, हमारे जो पूर्वज थे वो खुले में ही करते थे, सब देखते होते थे तब करते थे। अब नहीं, क्योंकि ये हमारा जो है ना, ये जो हमारी कॉग्निटिव स्किल है वो बदल चुकी है दिमाग, तो फिर हम अब पर्दा रख करके पर करते हैं। क्योंकि प्रकृति के रूप में तो ये आहार निंद्रा भय के बाद मैथुन रहेगा, सेक्स रहेगा। पर थोड़ा हमने विवाह बना दिया कि विवाह से हम देते हैं लड़की को और बोलते हैं कि भाई तेरे को देते हैं, तू सेक्स कर सकता है, तेरे को कोई मारेगा नहीं, हम सब तेरे को लाइसेंस देते हैं। तो थोड़ा स्टाइल से होता है, व्यवस्था से होता है अभी। पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ये मल्टीपल सेक्स पार्टनर या ये दूसरे के साथ सेक्स करने की भावना स्त्री पुरुष में रही है। इधर गाँव में 1985 में जब मेरा जन्म हुआ तब ये आई, लाइट आई, इलेक्ट्रिसिटी आई। उसके पहले भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो जो पुराने लोग थे वो अर्ली मॉर्निंग सेक्स कर लेते थे अपने पार्टनर के साथ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो होते थे या दूसरे लोगों के साथ जो होते थे। क्योंकि लाइट नहीं थी तो डार्कनेस में अर्ली मॉर्निंग जब, और तब टॉयलेट भी नहीं थे घर में, तो सब 2 नंबर के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए बाहर जाते थे जंगलों में, तो वहाँ हो जाता था। उसके बाद रात में भी हो जाता था, क्योंकि लाइट नहीं थी तो शाम को 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद अंधेरा है। तो अब भी मैं देखता हूँ काफ़ी सारी जगह पे गांव में स्ट्रीट लाइट तोड़ देते हैं लोग, क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता है, क्योंकि रात में ही उनको अपने पार्टनर से मिलने का, इधर तो कोई ओयो रूम तो है नहीं गाँव में, और जहाँ है वहाँ पे भी अभी रिस्ट्रिक्शन लग रहे हैं, पुलिस की रेड हो जाती है, लोग डरते हैं जाने से। तो ये बहुत सारी डिफिकल्टीज है भारत में। एक सेक्स को उपलब्ध करना या एक्चुअल में सेक्स में जाना बड़ा ही मतलब रॉकेट साइंस है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप युद्ध करने जा रहे हो पड़ोसी मुल्क के साथ, इतना डिफिकल्ट है इधर। तो ये सब हो जाता था अंधेरे में। तो जब से मानव इधर है तब से सेक्स हो रहा है, मल्टीपल रिलेशनशिप में लोग जा रहे हैं, बस उसका स्वरूप बदल रहा है। तब सोशल मीडिया नहीं था तो फिर कुछ और चीज़ों से वो कम्युनिकेशन कर लेते थे, बहुत कम मौके मिलते थे। अभी ज़्यादा, अभी तो तुम मैसेज छोड़ दिया, तुम अपने पार्टनर को बुला सकते हो कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, तुम आ जाओ, तो हो सकता है।
उस वक्त थोड़ा डिफिकल्ट था। पर कहने का तात्पर्य है कि ये जो भावना है एक से ज्यादा लोगों के साथ सेक्स करने की, वो तो है, वो नहीं बदली है। वो जब से प्रकृति इधर 450 करोड़ साल से खेल चला रही है तब से है, सब में है। और देखो ऐसा भी नहीं है यार, इधर मैं तुमको बोलूं, अभी तो क्या है कि हमने ये विवाह रूपी संस्था बना ली, लॉ एंड ऑर्डर है, तो सबको सेक्स मिल जाता है, सभी पुरुष को मिल जाता है, सभी महिला को मिल जाता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो मजबूत होता था, मतलब आज भी देखो तुम एनिमल्स में देखो कि इधर मैं देखता हूँ हमारे यहाँ नील गाय होती है, ब्लू बुल एनिमल होता है, तो उसमें जो अल्फा मेल होता है वही सेक्स करता है, सब मेल नहीं। और उनको बाद मतलब झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसमें युद्ध में जो जीतता है, जो विनर होता है, वही सभी स्त्रियों को भोगता है। अल्फा मेल होता है हर एक, मतलब काफी सारे एनिमल्स में, नॉट ओनली, एलिफेंट्स में भी होता है और काफी सारे अन्य एनिमल्स है, उसमें ऐसे अल्फा मेल होता है, वही सभी औरतों के साथ। क्योंकि प्रकृति नहीं चाहती कि यहाँ पे झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो शारीरिक रूप से कमजोर है, मानसिक रूप से कमजोर है, ऐसे जो कमजोर प्रकार के जो जीव है, वो प्रकृति खुद नहीं चाहती थी कि उनकी नस्ल आए, उनके वीर्य से यहाँ पे कोई ऐसे जीव आ जाए जो खुद कमजोर है। प्रकृति तो क्रूर है, प्रकृति का अपना कोई नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। जो मजबूत होगा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, जिसका वीर्य मजबूत होगा, जिसका डीएनए जीन्स मजबूत होगा, उसको ही सेक्स करने देते थे प्रकृति। तो अल्फा मेल ही सेक्स करता था। पर ठीक है, ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो कमजोर है शारीरिक मानसिक रूप से, उनको भी अभी तो मिल जाता है, क्योंकि अभी उनके भी विवाह होते हैं और विवाह का एक ढांचा हमने बनाया है। तो इनके लिए चलो अच्छी बात भी है कि पहले तो बेचारे ऐसे ही मतलब मास्टर बेट ही करते रह जाते होंगे, अब एटलीस्ट उनको भी सेक्स उपलब्ध हो जाता है, डिप्राइवेशन नहीं होता है। तो प्रकृति में ये है, प्रकृति तो यही है भाई कि एक से ज्यादा लोगों के प्रति तुमको आकर्षण होता ही होता है। पर चूंकि समाज बदलता रहता है, अभी समाज ऐसा है कि भाई एक के साथ रहो, तुम्हारे पास एनर्जी भी नहीं है, इतने रिसोर्सेस नहीं है, तुम 2 वक्त की रोटी के लिए इधर उधर दौड़ रहे हो। भारत की सभी व्यवस्थाएं ऐसी है, पूंजीवाद ऐसा है, लोअर मिडिल क्लास है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अभी मनोगमी ठीक है। देखो मैं कोई ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मुझे मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करवाने हैं पूरे भारत को, या मैं इसको एनकरेज कर रहा हूँ। मैं सत्य बोल रहा हूँ, वास्तविकता बोल रहा हूँ कि भाई सत्य यही है कि एक से ज्यादा लोगों के प्रति आकर्षण होता है। फिर तुम्हारे में मतलब तुम्हारी व्यवस्था ऐसी है, तुम्हारा समाज ऐसा है तो नहीं करना चाहिए, तुम्हारे समाज में जैसी व्यवस्था है ऐसा करना चाहिए। भारत के काफी सारे पहाड़ी राज्य है जहाँ पे एक ही औरत होती है, पति 4-5 होते हैं, क्योंकि पहाड़ों में जमीन कम है, उनके पास रिसोर्सेस कम है, तो सभी भाई शादी करेंगे अलग अलग अलग, तो फिर खाने के लाले हो जाएंगे, सर्वाइवल के, फूड वाटर शेल्टर के। तो वहां पे एक ही औरत होती है, 5 पति होते हैं उनके। पहाड़ी राज्यों में भारतवर्ष के ऐसा है, पॉलीगमी है वहां पे। और मैंने बोला कि द्रौपदी जो पांडव वाला युग था महाभारत में, तब भी माता द्रौपदी अकेले थे और 5 उनके जो हमारे ये पूर्वज। तो ये सब देखो, इसमें कोई रूल्स नहीं है, कोई रूल बुक ऊपर से नहीं आई है, कोई पाप पुण्य, ये तो बात है। जिसको जैसा मौका मिलता है या जैसे संजोग उपलब्ध होते हैं, जैसा माहौल होता है, ऐसा इंसान कर लेता है। इधर ब्रह्मचर्य, नारी नारायणी, सप्तपदी के 7 फेरे, 7 जन्म जन्म के बंधन की जो बातें करते हैं ना दंभी पाखंडी कीड़े मकोड़े, हिपोक्रेट, वही भी हमको पता है, जा करके सब कुछ अपना कच्चा बच्चा निकाल देते हैं, लंगोट निकाल देते हैं और भरपूर सेक्स करते हैं वहाँ। मतलब इतना सेक्स करते हैं कि 10-15 दिनों तक तो वीर्य को इकट्ठा होना पड़ता है उनके शरीर में, उसके बाद दोबारा सेक्स करने की ऊर्जा उनके भीतर आती है। तो यार ऐसा होता है। तो इसमें तो क्या है कि समय के अनुसार सब कुछ खेल चलता है। अब तुम नॉर्वे, फिनलैंड, स्कैंडिनेविया में कहीं हो गए तो फिर मल्टीपल सेक्स या फिर ये तो सब नॉर्मल, मतलब उसमें वहां पे इतना हो हल्ला नहीं होता है। तो यही भारत के जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जब अमेरिका जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो करते हैं ना, वही बदल जाते हैं। इधर ये नाटक कर रहे हैं दंभ पाखंड, नहीं नहीं नहीं, ज्यादा के मतलब एक वफादार रहना चाहिए, निष्ठा रखनी चाहिए, सेक्स तो गलत है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो वीर्य की शक्ति है, चेहरे के ऊपर तेजस्विता आती है, चेहरा एकदम खिला खिला हो जाता है। तो ये सब इंसान है ना, बड़ा ही चालू, मतलब बड़ा ही वो होशियार होता है, चतुर चालाक होता है, चबराक होता है।
होशियार होता है, उसको जैसा माहौल होता है ना ऐसी बातें वो करने लगता है, क्योंकि समाज में ये सब बातें चल रही है आजकल। तो ठीक है, जो अब 24 मिनट्स हो चुके हैं, आपके पास भी इतना समय नहीं होता है मुझ झिंगुर कीड़े मकोड़े को सुनने का। पर बात यही है, एक से ज्यादा के प्रति आकर्षण होना या ज्यादा के साथ सेक्स करना ये नेचुरल है, ये प्रकृति है। देखो, अस्तित्व ये है। एक के साथ रहना नहीं कर पाना वो अब डिपेंडेंट किस सोसाइटी में तुम हो, किस समाज में जन्मे हो, कौन से माहौल में हो। तो एक के साथ रहना अब नॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं है। कुदरत ने ऐसा नहीं बनाया है, कुदरत ने एक से ज्यादा, क्योंकि प्रकृति को तो अपना फैलाव करना था, प्रकृति को तो अपना खेल चलाना था। तो प्रकृति ने ही तुम्हारे भीतर भावना रखी, तुमने तो रखी नहीं है। सेक्स की भावना तुमने रखी है, तुमको जन्म से मिली है, प्रकृति ने दी है, परमात्मा ने दी है, जिसने ये सारा संसार बनाया, चंद्र तारे बनाए, ये सब कुछ बनाया, तुमको बनाया, मुझको बनाया, उसने ही तुम्हारे भीतर ये भावना रखी है ना कि तुमको एक से ज्यादा आकर्षण हो रहे हैं। तो उसने जो रखा है वो नेचुरल है, प्रकृति है। और तुमने फिर जो बना लिया कि भाई विवाह करेंगे, एक के साथ रहेंगे, दूसरे नहीं जाएंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल बोल दिया तुमने, उसको पाप बोल दिया, तो वो तुम्हारी व्यवस्थाएं है। और तुम्हारी व्यवस्थाएं समय के साथ अनुरूप बदलती जाती हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थोड़ा खुले दिमाग से वीडियो को देखना। मैं मतलब लास्ट में मैं बोलता हूँ, मैं एनकरेज नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरी यही सीख है, मेरा यही सजेशन है तुमको। तुम जिस समाज में हो, जैसे माहौल में हो, सोसाइटी वैसे रहो। वहां पे पॉलीगमी है, एक से ज्यादा मतलब ये मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप को स्वीकृत किया जाता है, तो करो, पाप पुण्य कुछ नहीं है। तुम्हारे समाज का तुम देख लो वहां कैसा माहौल है। और तुम्हारे समाज में एक के साथ ही ठीक है, वरना मतलब झगड़े हो जाते हैं, खून खराबा हो जाता है, समाज टूट जाता है। तो फिर तुम एक के साथ रहो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई एनकरेज, मैं खाली खुला खुला बोल रहा हूं, ओपन माइंडेड हो करके। वास्तविकता ये है कि एक से ज्यादा जगह ही तुमको मजा आएगा, तुमको आकर्षण होगा। तुम देख लो तुम्हारी सोसाइटी कहाँ है, तुम्हारा समाज कहाँ है। वर्ष 2025 में अभी भारत का जो समाज है, मैं बोलूंगा कि भाई मनोगमी ठीक है, एक ही जगह ठीक है। क्योंकि अगर एक से ज्यादा करोगे तो लठ पड़ जाएगी और खून खराबे हो सकते हैं, झगड़ा हो सकता है, तुम्हारा विवाह टूट सकता है, तुम्हारा परिवार टूट सकता है, तुम मानसिक रूप से टूट सकते हो, डिप्रेशन में जा सकते हो, बहुत सारा समाज में नुकसान हो सकता है। तो मैं खुद बोलता हूँ कि मनोगमी ठीक है, पर मैं बस कुदरत क्या है, प्रकृति क्या है, अस्तित्व क्या है, नेचुरल क्या चीजें है, वो बात कर रहा था। धन्यवाद। इसके ऊपर बाद में भी बातें करेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।